पुरुषोत्तम मास माहात्म्य। अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूं। ये विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूं। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाली, ये मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही ये भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थिकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्रह्मन, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाली नहीं है? कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहती हैं? सो कहिए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देती हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करती क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकती हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाली परम श्रीहरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्रीहरि का चिंतन करती मैं जानकीपति राम और पार्वतीपति शंकर की सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरी इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसी इस मलमास की स्तुति आप कर रही हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। ये कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सहन कर सकती है?
इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विह्वल कन्या से बोले। दुर्वासा बोली, हे मित्रपुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवी वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूं सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपनी शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं। तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चली गई। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदानंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर ये निश्चय किया कि देवताओं की भी देवता, तत्काल फल देने वाली पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वो ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाली शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 10वां अध्याय समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। देड़का देव की कथा। एक गांव में एक डोशी बूढ़ी स्त्री रहती थी। संसार में उसका न कोई आगे था और न कोई पीछे। वो चरखा काटकर अपना पेट भरती और भगवान के स्मरण में अपने दिन बिताती थी। तभी पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। डोशी मन ही मन सोचने लगी, काश भगवान ने मुझे एक बेटा दिया होता तो मैं बहू लाती। घर का कामकाज बहू को सौंपकर मैं निश्चिंत होकर प्रभु भक्ति करती। रसोई और घर के कामों में लगी रहने से पुरुषोत्तम प्रभु को शांति से भज नहीं पाती। ऐसा सोचती सोचती वो दातून काटने गई। दातून काटते समय उसके हाथ में कांटा चुभ गया। कुछ समय बाद हथेली में फोड़ा हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि सहन न हो। पानी लगते ही फोड़ा और बढ़ता जाता, पीड़ा भी बढ़ती जाती। लेकिन उसने पुरुषोत्तम व्रत लिया था, इसलिए नदी में स्नान करने तो जाना ही पड़ता था। एक दिन फोड़ा फूट गया और उसमें से एक मेंढक निकला। वो ड्राऊं ड्राऊं करता पूरी घर में घूमने लगा। डोशी को तो बड़ा आनंद हुआ। उसे सुख दुख की बातें करने वाला साथी मिल गया। वो मेंढक को खिलाती, खिलौने की तरह दुलारती और जहां जाती उसे साथ ली जाती। पूरा गांव उसे मेंढक वाली डोशी कहकर हंसता, लेकिन उसे किसी की परवाह न थी। उसे तो अपना मेंढक ही प्यारा था। पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया, पर वो मेंढक रोज ड्राऊं ड्राऊं करता नदी तक पहुंच जाता। वहां जाकर वो मेंढक की खाल उतारकर अपना असली दिव्य रूप धारण करता, स्नान करता और फिर दोबारा मेंढक का रूप लेकर घर लौट आता। वो मेंढक स्वयं पुरुषोत्तम प्रभु थे। नदी के सामने वाले किनारे पर राजा का महल था। एक दिन भोर में राजकुमारी की नींद खुल गई। वह झरोखे में आकर खड़ी हुई। सामने नदी में एक दिव्य पुरुष स्नान कर रहा था। राजकुमारी उसे देखकर मोहित हो गई। थोड़ी देर बाद वह दिव्य पुरुष नदी से निकला और मेंढक का रूप धारण करके चला गया। राजकुमारी ने मन में संकल्प कर लिया, विवाह करूंगी तो इसी पुरुष से, अन्य सभी मेरे लिए भाई और पिता समान हैं। उस दिन के बाद राजकुमारी रोज सुबह जल्दी उठकर झरोखे में बैठ जाती और उस दिव्य पुरुष के दर्शन करती। कुछ समय बाद राजकुमारी के विवाह के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, मैं विवाह करूंगी तो केवल उस मेंढक से। उसकी ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सब उपाय किए, लेकिन राजकुमारी अपने निश्चय से टस से मस न हुई। उसने अन्न जल तक त्याग दिया। अंत में हार कर राजा ने डोशी को बुलवाया। सारी बात जानकर डोशी तो बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि मेंढक को राजकुमारी वरण करे, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ। गांव भर में ये बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई राजा रानी की हंसी उड़ाता तो कोई राजकुमारी को मूर्ख कहता, लेकिन राजकुमारी तो प्रसन्न थी। उसने मेंढक के साथ फेरे लिए।
विवाह की बात डोशी बारात लेकर अपनी झोपड़ी में आई। रात हुई तो डोशी सो गई, लेकिन राजकुमारी जागती रही। मेंढक उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। आधी रात को राजकुमारी बोली, हे देव, अब अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। मैंने आपको नदी में स्नान करते देखा है। तब मेंढक बोला, यदि तुम्हारे पिता महायज्ञ करें और 1000 गायों का दान दें, तभी मैं अपने असली स्वरूप में आऊंगा। राजकुमारी तुरंत महल गई और अपने पिता को सारी बात बताई। दूसरे ही दिन राजा ने महायज्ञ करवाया और 1000 गायों का दान दिया। जैसे ही यज्ञ में श्रीफल की आहुति दी गई, पुरुषोत्तम प्रभु अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रभु राजकुमारी और डोशी दोनों को सशरीर वैकुंठ ले गए। हे पुरुषोत्तम राय, जैसे आप डोशी और राजकुमारी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण।